बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अमर नदीम और मैं नदीम मूवीज़ एंड मिक्सिंग सेंटर की जानब से खुशामदीद कहता हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 4। तो सबसे पहले ईमेल एड्रेस amirnadeem938@gmail.com और डाउनलोड एड्रेस www.dailymotion.com/amirnadeem938। तो स्टार्ट करते हैं हम। मैं यहाँ को कोरल ड्रा ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कोरल ड्रा ओपन हो रहा है। मैंने, अगर आपको पिछली वीडियो में याद हो तो मैंने कहा था कि स्प्लैश स्क्रीन होती है ये वाली जो ओपन हो रही है कोरल ड्रा की। तो इससे चेंज करना है। अगर आप में से किसी ने किया हो तो ज़रूर, लेकिन अगर नहीं किया किसी ने तो उसे एक दफ़ा एटलीस्ट देखना तो लाजमी है आपने। और ये बहुत ही इंटरेस्टेड थिंग है जी। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ न्यू से। तो ये हमारे पास ओपन हो रहा है। जी तो यहाँ पे अब हम, ये हमारे पास सारे हो गए हैं, सिर्फ एक ये रह गया। ठीक है, इसके बाद ये भी हो गया, ये भी, ये सारे हो गए हैं। आज हमने करना है ग्राफ पेपर टूल। ग्राफ पेपर टूल, इसकी शॉर्ट की डी है। तो ग्राफ पेपर के लिए क्या होता है कि जिस तरह आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स के जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपके पास ग्राफ होता है इस तरह का। तो यहाँ से आप इसकी लाइंस इंक्रीज कर दें। यहाँ से मैं 4 से 40 और 3 से 30 का देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब जब हम ड्रा करेंगे तो इस तरह का ग्राफ होता है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर होता है, यहाँ से इस साइड पे आप लाइंस वगैरह लगाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इस साइड पे मूव करके ना, तो अब आपको ज़्यादा इजी नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपने 0 पे रख दिया। ये आपका इस साइड पे पॉजिटिव एक्स होता है और यहाँ पे नेगेटिव एक्स, और यहाँ पे पॉजिटिव वाई और इस साइड पे नेगेटिव वाई। तो इस तरह आप फिर सारे ग्राफ वगैरह बनाते हैं, यहाँ से लाइन लगा के इस तरह लाइनें वगैरह। ठीक है, तो अगर आपने इस पर्पज़ के लिए यूज़ करना हो तो ग्राफ पेपर टूल यूज़ होता है। तो इसके बाद ग्राफ पेपर की प्रॉपर्टी यहाँ पे देखें कि सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है यहाँ पे, आप उससे भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया जी पॉलीगॉन टूल। इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें कि उसका सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, लेकिन ये जब हम ड्रा करेंगे तब ये ऑन होगा। और यहाँ पे देखें कि ये मैंने ड्रा कर ली। अब यहाँ पे -24 है। एक्स एक्सिस में देखें ये 24 समथिंग है। यहाँ पे अगर एग्जैक्ट मैं से मूव कर दूं तो ये, ठीक है, 24 पे आ गया। और यहाँ पे इस साइड से 6 पे है, 6 पॉइंट समथिंग पे। तो इसको आपने यहाँ से अगर मूव करना हो तो मूव कर लें, और इसके बाद यहाँ इसकी हाइट विड्थ सेट करनी हो, रोटेशन उसकी करनी हो, या उसका मिरर करना हो। रोटेशन में देखें कि 45 के एंगल पे मैंने रोटेट कर दिया तो ये रोटेट हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0 डिफ़ॉल्ट पर रहने दें। इसके बाद यहाँ पे मिरर है, ये देखें मिरर, तो यहाँ पे आप मिरर इजीली कर सकते हैं। इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास स्टार में चेंज हो गया। ठीक है, अब इसमें आप कोई भी कलर दे दें, ये ले, ये कलर आपने दे दिया। तो इसके बाद ये तो यहाँ पे आ गया। अब इस पे क्लिक करना है आपने, ये पॉइंट्स हैं स्टार के या दूसरे के। अब इसके आपने 4 पॉइंट्स रखने हैं, 3 रखने हैं, ये देखें एटलीस्ट 3 होते हैं। इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स बढ़ाना है बढ़ा दें। अगर इसका करना है तो देखें इसमें इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। ठीक है,
तो ये 6 पॉइंट का स्टार होता है, या 5 पॉइंट का, सॉरी, ये 6 स्टार और ये 6 पॉइंट का, 5 भी 6 भी, जितने आप करने हों इजीली आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद सेम उसी तरह हेयर लाइन वगैरह कितने साइज हो, 16 पिक्सल, 16 पॉइंट, सॉरी, पीटी मीन पॉइंट, 2 पॉइंट, और ये बाकी सारे इसी तरह। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पाइरल टूल है। स्पाइरल टूल की शॉर्ट की ए है। अगर आप में से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जानता हो तो उसमें एक स्पाइरल मॉडल था, ठीक है, तो वो मॉडल भी इसी तरह सेम स्पाइरल मॉडल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की किसी ने बुक पढ़ी हो तो ये स्पाइरल वगैरह क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे इसकी सेम उसी तरह नंबर्स हैं, इसे मैं 20 कर देता हूँ, एंटर करें, और यहाँ पे देखें कि अब स्पाइरल्स ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, अब यानी उसके जो चक्कर हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। तो इस तरह आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब स्पेस प्रेस करेंगे तो आप बैक उसी पे पिक टूल पे चले जाएंगे, ये देखें, और अगर फिर से स्पेस प्रेस करेंगे तो उसी टूल पे जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं स्पेस प्रेस करके यहाँ पे पिक टूल लेता हूँ और इससे डिलीट कर देते हैं, इससे भी, ठीक है, इसे पकड़ के यहाँ से डिलीट कर दिया जी। स्पाइरल टूल हो गया। इसके बाद हमारे पास शेप्स आ जाती हैं। अब देखें कि यहाँ पे जो आपके पास ये फर्स्ट टूल है ना, ये इसका नाम है शेप टूल, ठीक है। अब ये ज़्यादातर शेप्स, डिफरेंट टाइप की शेप्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। इंशाल्लाह अज़ीज़ हम ये शेप टूल भी करेंगे, और मेरी कोशिश होगी कि आपको पहले ये सारा करवा दूँ टूल बार में खासकर, तो बाद में हमारा मेन्यू बार की तरफ जाएंगे हम। तो इसके बाद यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक शेप्स, इस पे क्लिक करना है आपने। अब यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करें, ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप डिफरेंट शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये देखें कि आपने ये वाली इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे ये वाली इंसर्ट कर दें। अगर आपने सेलेक्ट करके ये वाली करनी है तो आप ये वाली कर दें, ठीक है। आप इंसर्ट ये वाली करना चाह रहे हैं तो सेलेक्ट करके इसे ये इंसर्ट कर दें। आप ये वाली करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ये वाली कर दें। और कोई करना चाह रहे हैं मज़ीद, ये देखें कि ये वाली करना चाह रहे हैं तो ये इस तरह कर दें, ठीक है। और ये ज़्यादातर मोम कैंडल जो होती है ना, मोमबत्ती जिसे कहते हैं कैंडल, उसका ये ऊपर वाला हिस्सा जो आग जल रही है, शमा कहते हैं शायद इसे, तो वो क्रिएट करने के लिए। तो ये बेसिक शेप थी हमारे पास। अब इसके बाद यहाँ पे सेम इसी तरह उसकी लाइन का स्टाइल और उसकी यहाँ पे मोटाई कितनी हो, ये देखें 2 पॉइंट है, यहाँ पे 8 पॉइंट कर दें और यहाँ पे डॉटेड लगा दें। तो आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट पे हेयर लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये आपके पास था। इसके बाद ये बेसिक शेप का टूल था। बेसिक शेप के बाद आ जाता है हमारे पास एरो शेप्स। अब एरो शेप पे क्लिक करते हैं तो सेम उसी तरह बाकी सारे फंक्शन वही हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हाइट, विड्थ, उसकी परसेंटेज के हिसाब से, और रोटेशन, मिरर। और इसके बाद यहाँ पे अगर आएँ तो ये डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं। अब यहाँ पे देखें कि मैं पहले इनको रेज कर देता हूँ, स्पेस प्रेस करके मैंने इसने सबको सिलेक्ट किया और यहाँ पे से सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं ले आया। अब यहाँ पे देखें कि ये एरो शेप्स में कर लेता हूँ इंसर्ट। अब एरो पे हमने काम करना है। यहाँ पे पहले मैंने ये वाला इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कर लेते हैं, वो इंसर्ट हो गया। इसके बाद इस तरह का करना है तो इस साइड वाला कर लें, ये लें, ठीक है। इसके बाद आप इस तरह का करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह का कर सकते हैं। अगर आप ये वाला इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो ये वाला इंसर्ट कर दें, ये देखें, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का यूज़ करते हैं। अब यहाँ का देखें कि ये वाला इंसर्ट कर दिया, तो इट डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह यूज़ करते हैं। इसके बाद ये हो गया, और बाकियों की तरह सेम इसकी लाइन स्टाइल और लाइन की
विड्थ वगैरह। जी तो इसके बाद अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। इन सब को मैंने बल्कि हैंड टूल पकड़ के इसे मैंने यहाँ से नीचे कर दिया। और अब यहाँ पे नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि कौन सा टूल है। जी इसके बाद आ जाता है फ्लो चार्ट टूल। फ्लो चार्ट अगर आप में से कोई किसी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हो कंप्यूटर की, तो उसमें ये फ्लो चार्ट वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है। उसमें चंद एक सिंबल्स होती हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन एग्जैक्ट उसी तरह के नहीं हैं। ठीक है, और ये देखें कि इसमें भी डिफरेंट शेप्स ही हैं। ये वाली आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ये वाली इंसर्ट कर दें। प्री डिफाइंड शेप्स हैं, आप ये वाली इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो ये वाली इंसर्ट कर दें। ठीक है, ये सारी शेप्स हैं, ये देखें ये वाली मैंने इंसर्ट कर दी। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट पे कौन सा है। फ्लो चार्ट के बाद हमारे पास स्टार है। अब देखें कि ये मैंने जब इंसर्ट किया तो इसके कितने पॉइंट हैं, 4 पॉइंट वाला है, 4। अब यहाँ से आप चेंज करके ये वाला सेलेक्ट कर लें तो ये 5 पॉइंट वाला है। इसे मज़ीद सेलेक्ट करके आप ये वाला इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला इंसर्ट कर सकते हैं। मज़ीद और भी कोई आप अच्छे हैं, ये यहाँ पे देखें कि आप ये बैनर टाइप लगाना चाह रहे हैं तो ये देखें बैनर वगैरह। ठीक है, तो ये जो है ये लोगो वगैरह बनाने के लिए बहुत अच्छा टूल है। ये जो खासकर है ना, ये जो मैंने शेप बनाई है ये बहुत अच्छी होती है। और इसके बाद आप सेम इसी तरह ये वाली, और इसके बाद ये वाली करना चाहें तो ये वाली ये लें। ठीक है, तो ये ज़्यादातर उस लोकेशन पे यूज़ होती है जहाँ पे आप वो बम वगैरह का या इस तरह के को जिक्र दे रहे हो। तो इसके बाद सेम इसी तरह लाइन स्टाइल और हेयर लाइन वगैरह। ठीक है, और एक्स एक्सिस कितना हो, ये -17 है, इसे -18 पूरा करना चाहें तो आप यहाँ से एग्जैक्ट 18 कर दें। ठीक है, तो इस तरह बहरहाल आप इजीली कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास बेसिक शेप्स में। अब नेक्स्ट पे लास्ट पे जो है कॉल आउट। ठीक है, कॉल आउट शेप क्या होती हैं, सेम उसी तरह यहाँ से सेलेक्ट करें और ये डिफरेंट कॉल आउट्स हैं। ये इमेजिनरी समझा जाता है ज़्यादातर, यानी ख्याली जिसे हम कहते हैं। आपने अक्सर दफ़ा कार्टून देखे होंगे, उनमें ये ख्याली होते हैं। इसके बाद आप ये वाला इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो ये वाला इंसर्ट कर दें। यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह साथ में लिखनी हो, और अगर आप ये वाला इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो ये वाला कर दें। ये भी काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। ठीक है, बहरहाल आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं हम। टेक्स्ट टूल हो गया हमारा। अब हम इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल किस लिए यूज़ होता है, मैं ज़रा इसे थोड़ा सा इस साइड पे मूव कर लूँ। ठीक है, ताकि आपको ये भी नज़र आता रहे कि हमने पहले क्या कर लिया हुआ है। यहाँ पे ये वाली 4 शेप्स वगैरह हमने की हैं। अब यहाँ पे देखें कि मैं एक ये वाला इंसर्ट करता हूँ और दूसरा मैं ये वाला इंसर्ट कर देता हूँ। अब मैंने इस टूल को लिया इंटरेक्टिव, आप नाम देख लें यहाँ से, इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल। ठीक है, इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप पॉइंटर नज़र आ रहा है, या यहाँ से उठा के किसी भी सेंटर से यहाँ पे फिट कर दें, छोड़ देंगे तो ये देखें आपके पास शेप बन गई है। समझ आया आपको? अब इसमें शायद आपको ज़्यादा समझ ना आ रही हो, लेकिन यहाँ पे देखें कि मैंने एक ये वाला बनाया, इसको मैंने ये वाला कलर दे दिया। दूसरा मैंने ये वाला बनाया तो यहाँ पे मैं इसको कलर मैं ये वाला दे देता हूँ। अब देखें कि इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से उठा के यहाँ पे फेंका
तो आपको अब बखूबी अंदाजा हो रहा है कि क्या चीज है ये। ठीक है, नजर आ रहा है आपको? तो इस तरह आप इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल को यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसकी अगर आप मज़ीद मॉडिफिकेशन वगैरह करना चाहें तो अब यहाँ से ये वाला टूल सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप यहाँ से देखें कि ये आपके पास एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से इसे पकड़ के इस साइड पे ले जाएं तो देखें इनका जो स्टार्टिंग से है उनका वक्फा ज़्यादा हो गया और जो लास्ट वाले हैं उनका वक्फा सेंटर से कम हो गया। अगर इसी तरह आप इस साइड पे ले आएंगे तो बैक से कम फासला होगा और स्टार्ट से ज़्यादा, लेकिन आप यहाँ पे इसे सेंटर में ही रहने दें। ठीक है, अगर आप यहाँ से पकड़ के इसे इस साइड पे ले आएंगे तो आपके पास ये मूव होगा। दोबारा देखें कि अगर इसे पकड़ के इस साइड पे ले आएँ तो ये सारी साइड पे मूव होगा। अब इसे उठा के मैं थोड़ा सा बैकवर्ड ले जाता हूँ तो देखें फासला यहाँ पे जितना है उसका हाफ ये है, यहाँ पे इतना है उसका हाफ इतना है, यानी हाफ ऑफ करके वो ज़्यादा करीब जा रहा है। अब इस साइड पे ले आएंगे तो ये देखें यहाँ से ये फासला और ये। ठीक हो गया जी, इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल। इसके बाद आ जाता है इंटरेक्टिव कंट्रोल टूल जी। तो कंट्रोल टूल के लिए क्या होता है, ये मैंने एक दायरा ले लिया। अब इस पे मैं अगर को कलर अप्लाई करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कलर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इंटरेक्टिव कंट्रोल टूल लिया, यहाँ से इसे पकड़ के अगर चाहें तो यहाँ से पकड़ लें, जिधर से भी यहाँ तक मैं ले आया तो ये देखें आपके पास स्टेप्स क्रिएट हो गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं इसे मज़ीद नज़दीक करके दिखाऊँ आपको तो ये देखें ये सारे स्टेप्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेप्स हैं। अब यहाँ पे देखें ये वाला था हमारे पास। तो अब यहाँ पे 150 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर मैं 15 कर देता हूँ तो देखें 15 रह गए। अब यहाँ पे मैं मज़ीद नज़दीक करता हूँ तो ये देखें आपके पास यहाँ से 15 पॉइंट रह गए। अब बात आ जाती है कि अगर इनके दरमियान फासला क्रिएट करना तो यहाँ से आप इसका 5 कर दें, एंटर करेंगे तो ये देखें आपके पास 5 इंच का डिफरेंस आ गया। लेकिन यहाँ पे आप 2 कर दें तो भी ठीक है। तो ये देखें आपके पास अब यहाँ पे 3 हैं तो यहाँ पे आप 7 कर सकते हैं। तो ये देखें आपके पास मज़ीद चेंज हो गया। इसके बाद इसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अब ये देखें कि जो इसके अंदर कलर फिल हुआ है उसका स्टाइल कौन सा है। ये देखें आप, हाँ ज़्यादा जूम आउट हो गया। ये देखें आप, अगर मैं इसे साइज़ में थोड़ा सा छोटा कर दूं तो आपको फिर इजीली ज़्यादा नज़र आएगा। अब यहाँ पे देखें कि पहले ये वाला था स्टाइल, इसके बाद ये वाला आप कर दें तो ये वाला भी। कंट्रोल ऑफसेट टू लार्ज, चलें इसे मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से और एक सर्कल का लेते हैं हम। सर्कल में सेम इसी तरह यहाँ से उठा लें और इसे यहाँ तक ले आएँ। ठीक है, अब सर्कल में आपके पास कोई भी कलर नहीं था। अब यहाँ पे ये वाला कलर दे देते हैं। तो ये देखें अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आप 7 कर दें तो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएंगे, 4 हो गए हैं। और यहाँ पे आप उसका डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे लिनियर कंटूर कलर। अब लिनियर कंटूर कलर है कि एक ही लाइन में कलर आ रहा है। अगर इसे चेंज कर देंगे तो देखें कलर आपके चेंज हो गए। अगर फिर से यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी ये क्लॉकवाइज है और ये काउंटर क्लॉकवाइज कंट्रोल है। ठीक है, तो ये देखें आपके पास ये कलर्स की स्कीम है डिफरेंट, ये सिलेक्ट कर लें जो भी। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर सूट कर रहा है। इसके बाद एक दफ़ा नाम आप भी देख लें कि सबसे पहले लिनियर कंट्रोल टूल, इसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इसे मैं उठा के
लीनियर कंटूर किया तो ये वाले कलर, इसके बाद अगर क्लॉकवाइज कंटूर कलर किया तो ये वाले, इसके बाद अगर काउंटर क्लॉकवाइज कंटूर कलर्स किया तो ये वाला कलर। ठीक हो गया जी। इसके बाद देखें यहाँ पे लाइन का कलर नजर आ रहा है, जो आउटलाइन बाहर नजर आ रही है आपको उसका कलर है। अगर मैं इसका ये वाला कर देता हूँ तो आपको ये नजर आ रहा है आपको, इसका कलर चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ये फिल कलर कर देता हूँ चेंज, तो फिल कलर मैंने ये वाला कर दिया तो देखें उसका फिल कलर चेंज हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन है ऑब्जेक्ट की। अब यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट, ये देखें आप, नज़र आ रहा है कि साइज उसका कितना छोटा बड़ा करना है। अगर इनका लॉक ख़त्म कर दें तो आपको कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट एंड कलर। इसके बाद कॉपी कंटूर प्रॉपर्टीज़, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे, वो यहाँ पे भी आता है। ठीक है, कॉपी वगैरह में यहाँ पे कॉपी इफेक्ट, ये यहाँ पे कंटूर वगैरह, ये देखें कंटूर। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह लजीज़ हम करेंगे अपने कवर। तो इसे मैं फ़िलहाल डिलीट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल। डिस्टॉर्शन टूल किस लिए यूज़ होता है? इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ से देखें, यहाँ से पकड़ के आप डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एक मैं आपको इसका इमेज वगैरह भी, अगर इमेज हो तो इमेज भी इसी तरह का बन जाएगा। तो ये देखें आपके पास शेप अच्छी बन जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ से इजीली से यहाँ से पकड़ के मूव कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के इसे इस साइड पे मूव कर लें। ठीक है, तो ये जिस साइड पे भी आप मूव करेंगे उस साइड पे आपके पास चला जाएगा। ये देखें, ये डिस्टॉर्शन होगी इसकी। और इसके बाद अगर आप वर्ड्स वगैरह पे करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं यहाँ से इसे साइज में बड़ा कर लें थोड़ा सा। अब अगर इस पे डिस्टॉर्शन अप्लाई करना हो तो यहाँ से ये देखें, ये पकड़ के मैंने यहाँ से डिस्टॉर्ट कर दें, यहाँ से इसे पकड़ के ये देखें ज़्यादा हो गया, यहाँ पे मैं करीब ले जाता हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल। तो ये देखें आपके पास डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रहा है, ये देखें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन आप इसे नॉर्मल कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिस्टॉर्शन था। इसके बाद यहाँ पे देखें इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो टूल। अब ड्रॉप शेडो क्या होता है उसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। पहले मैं आपको ये एक और बात बता दूं कि यहाँ पे आपके पास अगर डिस्टॉर्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे ये देखें डिफरेंट उसके प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं। इस साइड पे करना चाहें तो ये वैसे पहले से ऑलरेडी है, इसको मैं डिलीट करके ना, तो यहाँ पे मैं नया नाम लिख देता हूँ। अब इसे पकड़ के थोड़ा सा फुल साइज कर लें। अब डिस्टॉर्शन वाला सिलेक्ट किया और यहाँ से ये वाला सिलेक्ट कर दें तो आपकी ये देखें डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप इस तरह कर सकते हैं, इसे सिलेक्ट करें और यहाँ से ये देख रहे हैं आप, तो ये आपके पास डिस्टॉर्शन होना स्टार्ट हो गया। तो इसे आप यहाँ से डिलीट कर दें। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से डिस्टॉर्ट के स्टाइल्स हैं उन्हें स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ड्रॉप इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो टूल। अब ड्रॉप शेडो क्या होता है कि यहाँ पे मैंने एक सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं ये वाला कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी कलर दे लें आप। तो यहाँ से आप पकड़ें और इस साइड से देखें कि जिस साइड पे आपने इसका शेडो क्रिएट करना हो उस साइड पे आप ले जाएं तो आपके पास शेडो क्रिएट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे लोडिंग चल रही है। तो ये आपके पास
देख रहे हैं आपके शेडो क्रिएट हो गया आपका। तो शेडो को आप यहाँ से मज़ीद इंक्रीज या डिक्रीज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये इस लोकेशन पे, ठीक है। तो आप इसे वैसे भी मूव कर सकते हैं। ये ज़्यादा हो जाता है। यहाँ से हैंड टूल लेकर मैं, तो यहाँ से इस साइड पे मैंने कर दिया। आप यहाँ से पकड़ के इसे इस साइड पे ले आता हूँ, तो ये आपको ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये आप उस ड्रॉप शेडो का, ये देखें, उसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से, यहाँ पे मैं इससे मज़ीद बैक, ये देखें ट्रांसपेरेंसी कम हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये क्या था वाला ड्रॉप शेडो एंगल, एंगल कितना हो, इसके बाद यहाँ पे ड्रॉप शेडो ओपेसिटी, ओपेसिटी मीन उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी हो, और इसके बाद यहाँ पे फिदरिंग, फिदरिंग क्या होता है कि आपका, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एग्जैक्ट गुलाई में जिसे बोलते हैं ना हम, ये देखें कि ये है कलर। अब यहाँ से इसका फीदर वगैरह अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आप देखिएगा थोड़ा सा ना मसला दे रहा है यहाँ पे, तो क्योंकि विंडो का मेरा मसला है, तो आपको थोड़ा सा प्लीज़ बी पेशेंट। तो ये देखें आपके पास कितना ज़्यादा वो फैल गया। अब यहाँ पे इसे दोबारा से सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये आपके पास इसकी सेटिंग होगी। इसके बाद यहाँ पे ड्रॉप शेडो फिदरिंग एज, यहाँ से इनसाइड करना है अगर आपने मिडल में, अब ये एवरेज है अंदर की तरफ भी और बाहर की, अगर आप आउटसाइड करना चाह रहे हैं आउटसाइड कर दें तो ये सारे। अब यहाँ पे देखें कि मैं इनसाइड करता हूँ तो आपके पास इनसाइड में अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे तो अब ये देखें कि इसके अंदर की तरफ ये अप्लाई हो गया, ये देख रहे हैं आप। तो इस तरह आप ड्रॉप शेडो टूल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखें आप कि यहाँ पे इंटरेक्टिव इन्वेलप टूल, इंटरेक्टिव इन्वेलप टूल किस लिए यूज़ होता है, इन्वेलप वगैरह क्रिएट करने के लिए। यहाँ से इससे आप पकड़ के इस साइड पे ले आए, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह की शेप में इन्वेलप वगैरह तैयार हो सकते हैं। मज़ीद भी आप इसमें एडिशन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें इस साइड पे, जिस साइड पे मर्ज़ी आप करना चाहें, तो ये देखें आपके पास इससे अगर पकड़ के इस साइड लाना हो या इस साइड पे लेके जाना हो तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, तो जब इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें इस तरह की आपके पास शेप क्रिएट हो गई है। अब इसकी भी सेम इसी तरह कुछ फीचर्स हैं। यहाँ पे ये देखें इस साइड का एनवेलप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इस साइड का हो जाएगा, इससे करना चाह रहे हैं इस साइड का या जो भी, तो ये आपके पास यहाँ पे ये देखें उस साइड से ही उतना ही होगा। अगर आप इसे भी पकड़ के यहाँ पे ले आएँ तो ये, और उसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टली करना है आपने, वर्टिकली करना है तो आप इसे इजीली, अब यहाँ पे देखें मैं
ये भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया, अब ये वाला सेलेक्ट कर लें और अब हमने करना है हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे देखें कि अब हॉरिजॉन्टली वर्टिकली नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे ये तो हो रहा है, लेकिन जब मैंने इसे डिसेलेक्ट किया तो ये देखें आपके पास यहाँ पे काम नहीं कर रहा। अब इसे दोबारा से सेलेक्ट करें और इसे करें वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि ये वाला अब इन्वेलप क्रिएट हो गया। ठीक है, तो आप जिस साइड से करना चाहें उस साइड से कर लें। अब यहाँ पे इसके बाद ये सारी इसकी ही प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाली कॉपी इन्वेलप प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, और कीप लाइंस आपने कीप यानी रखनी है। तो ये आपके पास इन्वेलप टूल है, यहाँ पे इसे डिलीट कर दें। उसके बाद यहाँ पे देखें कि इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल किस लिए यूज़ होता है कि बाज़ थिंग्स को आपने 3 डायमेंशन में क्रिएट करना हो, तो इसलिए यहाँ से पकड़ें और इस साइड पे ले जाएं। तो ये देखें आपके पास ये एक बॉक्स टाइप बन गया। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन में यूज़ होता है। अगर आप इसी तरह इसे करना चाहें, इसे पकड़ें और यहाँ से पकड़ के आप इस साइड पे ले जाएं, तो ये देखें आपके पास 3 डायमेंशन में कन्वर्ट हो गया। तो ये इस तरह आपके पास एक्सट्रूड यूज़ होता है। एक्सट्रूड के और भी बहुत से पर्पज़ होते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे, लेकिन इस वक्त फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको बेसिक टच दे रहा हूँ। इसके बाद इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल लास्ट हमारा है आज का। तो इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी किस लिए यूज़ होता है कि यहाँ पे देखें, ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी सेलेक्ट करें और यहाँ से आप इस साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट से सिलेक्ट करें, सेकंड पॉइंट पे आके छोड़ दें, तो इस साइड से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब होता है, इसे मैंने कलर दे दिया कोई भी, ये वाला कलर दे देते हैं। ठीक है, अब ये देखें जब इसके ऊपर लेके जाऊंगा ना तो थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आ रहा है, ये देखें। ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो गया यानी शफाफ हो गया, पानी की तरह, उसके अंदर से भी चीज़ नज़र आ सकती है। लेकिन अगर इसकी बजाय आप यहाँ से सिंपल ये वाला ड्रा करें, ये इसमें कलर फिल कर दें, और अगर इसके ऊपर मैं यहाँ से मैं स्पेस पर रख करके अगर इसके ऊपर आप रखेंगे ना, तो ये देखें ये तो नज़र नहीं आ रहा। 50% ये रख लें, यहाँ पे मैंने ये वाला रख लिया। अब 50% इसका ये वाला रख लें, तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ रहे होंगे। तो ये ट्रांसपेरेंसी टूल होता है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लीनियर है, यहाँ से आप यूनिफॉर्म कर सकते हैं, रेडियल करना चाहें तो रेडियल, यानी एक दायरे की सूरत में हो। अब ये देखें सेंटर से यहाँ पे मैं इतना साइज कर देता हूँ ना, यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो अब सेंटर से तो आपको नज़र आ रहा है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, लेकिन दूसरी साइड से ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इस पर्पज़ के लिए आप रेडियल स्क्वायर करना चाहें तो आपका स्क्वायर की फॉर्म में होगा, यहाँ से पकड़ के इसे छोटा कर दें बिल्कुल। ठीक है, तो आपके पास स्क्वायर की सूरत में आ जाएगा। ये देखें जितना जितना स्क्वायर है उतना उतना आपको नज़र आ रहा है, बाकी सारा नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से ये देख लें। ठीक है, और इसी तरह नॉर्मल करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट, ऐड, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अब ये क्या चीज़ है, इसका थोड़ा सा देखें कि यहाँ पे आप ग्रीन कर देते हैं, तो यहाँ पे देखें आपके पास ट्रांसपेरेंसी ग्रीन हो गई है। ये देखें आपके पास, ठीक है, यानी उसका कलर जो है वो टोटल आपके पास कितना हो गया, कैसा हो गया। तो यहाँ पे इसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो ये देखें आपके पास इसका ये, या यहाँ पे रखना चाहें आप इस साइड का, तो ये देखें आपके पास सब्ट्रैक्ट की टाइप है ये। ठीक है, तो इसके लिए आप मज़ीद इसकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहें तो आप यहाँ से देखें आप। ठीक है, तो इसके बाद ऑल
या आउटलाइन, सिर्फ आउटलाइन को करना है या तमाम को करना है या फिल को करना है। अगर फिल को करेंगे तो आउटलाइन उसकी सेम रहेगी, ठीक है। तो इस तरह आप इसे चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और लास्ट थिंग जो है वो फीडबैक है, ठीक है। फीडबैक लाजमी देते रहिएगा, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अज़ीज़ और ये सारे कवर करेंगे, ठीक है। और हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।